ऐसा क्या है जिसका आनंद मनुष्य अपने जीवन में नहीं ले सकता? सोचिए सोचिए। अच्छा चलो छोड़िए, कहाँ सोचने में वक्त लगाएंगे, मैं ही बता देती हूँ। तो एक ऐसी चीज जिसका आनंद आप अपने जीवन में नहीं ले सकते वो है आपकी अपनी शव यात्रा। अब आप कहेंगे शव यात्रा और आनंद, ये भला क्या बात हुई? शव यात्रा का आनंद से क्या संबंध? क्यों नहीं हो सकता? खास तौर से तब जब वो शव यात्रा श्री प्रदीप चौबे जी की काल्पनिक शव यात्रा हो। एक ऐसी कविता में जिसे कि वे फैंटेसी की कविता कहते थे, उन्होंने अपनी शव यात्रा की कल्पना की थी। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे मन की बातें में एक बार फिर से। आज मैं आप सबके सामने मशहूर हास्य कवि श्री प्रदीप चौबे जी की मशहूर कविता मेरी शव यात्रा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी शव यात्रा, सॉरी श्री प्रदीप चौबे जी की काल्पनिक शव यात्रा। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे और लोग ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, एक हमारे बैंक का मित्र बोला, अरे इसे मरना ही था तो मंडे को मरता, कहाँ संडे को मर गया बेदर्दी, एक ही तो छुट्टी थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला कि भाई साहब काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया। अब बताओ कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा? एक मित्र बेचारा वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा बहुत फूट फूट कर रो रहा था। कुछ लोगों ने उससे पूछा, मरने वाले से तेरा इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमें अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेकर दिया था, अभी तो ब्याज भी नहीं लिया था, अब ये साला इंटरवल में ही मर गया, साला हमारे लिए कितनी टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमें उसका बेटा ही नहीं मानते, आपस में फुसफुसाते हैं, साला कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। अब तुम बताओ, ऐसी कड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमें बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया, उसने जैसे ही अपना कंधा हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी पीछे से कोई बोला, कमाल है भाई, यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वह बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, पर इस कमबख्त मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई भारी वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से ठंडी मीठी बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। तभी एक अर्थी ढोऊ बोला, क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में, इस समय तो होना चाहिए आदमी को देहरादून में। थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता, अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते कम से कम सर्दी में आग तो ताप लेते। तभी कोई बोला, हाँ यार, मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है, जनवरी में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वह बोला, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है, भला भारतीय कर्मचारी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वह मारे प्रसन्नता के चीखा, राम नाम सत्य है।
तभी एक अधमरा बोला, भाई मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो अपनी जगह मस्त है। यदि आपको ये कविता पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कविता को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं आपके सामने इसी प्रकार और भी मज़ेदार कविताएं लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। धन्यवाद।